जय हिंद साथियों, नमस्कार, खुशामदीद, आदाब। बोल की लब आज़ाद है तेरे में बहुआयामी दल से डॉक्टर के अमामिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में यह वीडियो खास तौर से जो षड्यंत्र प्लान काली राजनीति के तहत वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की साजिश की जा रही है उसके हवाले से पेश कर रहा हूं। युवा दृष्टिकोण होने के नाते, बहुआयामी दल संचालन कराने के नाते सीधे तौर पर कहना है कि जैसे ही भारत में वक्फ बोर्ड की समाप्ति होती है और भारत के सभी वह मुस्लिम नागरिक अल्पसंख्यक दुयम दर्जे के नागरिक बन जाएंगे। शायद यही इनका खेल के माध्यम से प्लान षड्यंत्र रहा हो। जहां तक मैं समझता हूं कि जैसे ही वक्फ बोर्ड की समाप्ति होती है, भारत के विभाजन की पुनः नींव पड़ जाएगी और हिंदू वर्सेस मुस्लिम धार्मिक तनाव की लंबी दुश्मनी की नींव पड़ जाएगी। ऐसा वैज्ञानिक एनालिसिस के माध्यम से दिखाई देता है। यह वीडियो हमारे बड़े भाई जावेद अहमद साहब, जो वक्फ टुडे के नाम से पत्रिका निकालते हैं, वक्फ बचाओ संगठन संचालित करा रहे हैं। पिछले लंबे दशकों से विभिन्न प्रकार के समारोह कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वक्फ के बचाने के लिए महत्वपूर्ण अपना त्याग बलिदान दे रहे हैं। मैं सबसे पहले तो इनको धन्यवाद और बधाई व्यक्त करता हूं कि वह इतनी जुनून, मेहनत और शिद्दत के साथ में ऐसे कार्यों को कर रहे हैं। साथियों, ऐसे लोगों का हमें साथ देना चाहिए। जरूरत लगे तो रोड पर उतरकर भी गिरफ्तारियां देनी चाहिए और हमें सरकार को एक मैसेज देना चाहिए कि दुयम दर्जे का नागरिक बनना स्वीकार नहीं, नागरिकता के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं। हाल ही में इलाहाबाद प्रयागराज कुंभ मेले में योगी जी के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उनके सरकार चलाने के नाते, सारे विभाग की जिम्मेवारी होने के नाते बड़ी ही बेशर्मी के साथ में एक वर्ड बोला जाता है कि वक्फ बोर्ड माफियाओं का बोर्ड हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि योगी जी की हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कहने की। क्या यह मान रहे हैं कि हमारी सरकार में माफियाओं का राज हो चुका है? इनको अपने कथनों को वापस लेना चाहिए। दूसरा, ये कह रहे हैं कि प्रयागराज में वक्फ की संपत्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि यह सदियों से चलता आया मेला है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत देश का खाका बॉर्डर किसने खींचा? भारत देश को सभ्यता किसने सिखाई? भारत देश की जो संस्कृतियां विदेशों में बन रही, क्या मुगलों की देन नहीं है? आज भी यदि कोई मुगल बच्चा, युवा लड़ रहा है तो हम सब मुसलमानों को उसका साथ ये सोच कर देना चाहिए कि कहीं ना कहीं से मुगलों के जीन रहे होंगे, मुगलों जैसी सोच रही होगी, एक रास्ता दिखाई दिया जा सकता है। इसी तरीके से हाल ही में जेपीसी की मीटिंग होती है। पाल साहब उत्तर प्रदेश में आते हैं मीटिंग करने के लिए। एक ग्रेड अधिकारी के द्वारा स्वागत नहीं किया जाता है, बहुत ही नाराजगी दिखाते हैं। यानी ये सिर्फ और सिर्फ जलवा भौकाल बटोरने के लिए आए थे। इनको मुस्लिम समुदाय के वक्फ की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। विपक्षों ने जितने भी उसमें दावे किए थे संशोधन कराने के, कोई नहीं हुए। सत्ता पक्ष के सभी स्वीकार कर लिए गए हैं, जिस पर फैसला आना बाकी है। यदि भारत सरकार के द्वारा जबरन वक्फ बोर्ड को खारिज किया जाता है तो हम सबको मिलकर रोड पर उतरना होगा और हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां देनी होंगी। हमको पुनः अपनी ताकत दिखानी होगी। ऐसा हम, हमारे साथी, बहुआयामी दल के साथी अख्तर साहब खुद अनेकों साथी करने के लिए तैयार हैं। ये सोचना चाहिए कि पूर्वजों ने हमको देश किस हालत में दिया। हमें सरकार को आंख में आंख डालकर बता देना है कि 1947 में आज़ादी के समय जो देश मुसलमानों को
अधिकार देता है लोकतंत्री संवैधानिक, उससे कोई समझौता या खिलवाड़ स्वीकार नहीं। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।